अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी पहली वीडियो है और इस्लामियात हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस्लामिक स्टडीज़ में हम जो है वो सबसे पहले क़ससुल अंबिया यानी अंबिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट वन पेपर के डिफरेंट जो कमीशन कंडक्ट करती है उसमें अंबिया के मतलब भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग पहले अंबिया के मतलब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हज़रत आदम के से शुरू करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो क्रिएशन है वो ज़मीन पे तो तकरीबन 10,000 साल कबल हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि सबसे पहली जो क्रिएशन अल्लाह ताला ने की थी, ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है कि वो फरिश्ते थे। फर्स्ट क्रिएशन फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए और डिफरेंट कामों के लिए पैदा किया था और ये नूर से पैदा किए गए थे। जो सेकंड क्रिएशन है दैट वाज जिन्नात। ठीक है, और ये नार से या जिसे आग हम कहते हैं उससे पैदा किए गए थे। तो इंसान से पहले जो है वो जिन्नात जमीन पर आबाद थे। इसीलिए फरिश्तों ने आगे चल के जब आदम की क्रिएशन हुई थी तो कहा था कि जिन्नात जो होंगे जैसे जिन्नात जमीन पर शर करते थे इस तरह इंसान भी जो होंगे वो शर करेंगे। थर्ड क्रिएशन जो हमारी जो हुई वो इंसान की थी, जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा की। ठीक है, तो सबसे पहले जब हज़रत आदम को पैदा करना था तो अल्लाह ताला ने मिट्टी की का हुक्म दिया फरिश्तों को कि मिट्टी कलेक्ट करके लाओ। तो मिट्टी जो थी वो कुछ जगहों पे लिखा जाता है कि 7 जगहों से कलेक्ट की थी, 7 जगहों से। और वैसे एक बात ये भी मशहूर है कि उस वक्त जमीन की जो मिट्टी थी वो एक ऊपर वाली जो तय होती है वो कलेक्ट होके कलेक्शन के तौर पे वो लेके गए थे फरिश्ते। इसी वजह से इंसान के अंदर जो है वो वैरायटी है, क्योंकि इसको डिफरेंट तरह की मिट्टी जगह जगह से जमा की गई और उससे जो है वो इंसान को पैदा किया गया। तो सबसे पहले जो मिट्टी थी तो उसको जो है वो गूंदा गया। उसके लिए खुश्क मिट्टी के लिए वर्ड यूज होता है तुराब। ठीक है, खुश्क मिट्टी, ये पहला स्टेप था आदम की क्रिएशन का। तुराब यानी मिट्टी खुश्क कलेक्ट की गई, उसके बाद उसको गीला किया गया, गूंदा गया। ठीक है, उसके गीला करने को कहते हैं, जो कुरान में वर्ड यूज हुआ है वो है तीन। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है जो स्टेप थर्ड था कि जब उसको गूंद दिया गया तो उसको कहा गया सलसाल। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स जो है ना कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। और उसके बाद एक चौथा स्टेप जो उसके बाद हुआ वो था कि सबसे पहले खुश्क मिट्टी ली गई, उसको गूंदा गया गीला करके। ठीक है, सलसाल बन गई वो। ठीक है, उसके बाद जो चीज बनी वो उसे कहते हैं कल फखार, यानी कि खन खनाती हुई मिट्टी। तो ये बेसिकली जो हज़रत आदम का पुतला बनाया गया था वो कल फखार से बन, जो आखिरी स्टेप था वो कल फखार बन गया था। और फिर इस पुतले को जो है वो 40 साल तक पड़ा रहा। 40 साल तक पुतला ये पड़ा रहा। ये भी क्वेश्चन है, सर्विस कमीशन वन पेपर में अक्सर आता है। तो इस दौरान जो थे फरिश्ते देखते थे आदम के पुतले को और हैरान होते थे। और जो शैतान था वो अक्सर आदम के पुतले को ठोकर मारता था, जिससे अंदर से खनखनाने की आवाज आती थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कई जगहों पे कहा है कि हमने आदम को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। ठीक है, उसके बाद जब हम उनकी उनकी बात करते हैं कि उनकी पैमाइश कितनी थी, तो 90 मीटर्स, सॉरी 90 फीट, फुट, या 30 मीटर
वो लंबे थे, मतलब हजरत आदम। ये भी वन पेपर का क्वेश्चन है कि हजरत आदम की जो हाइट थी वो कितनी थी, तो वो 90 फुट या 30 मीटर थी। ठीक है, आपको पता है कि 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो उस दर से ये आपसे कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि 40 साल पड़ा रहने के बाद अल्लाह ताला ने उसमें जान फूकी, तो सर से पाँव तक जो है ना वो रूह, सर से पाँव तक रूह फूकी गई। तो हजरत आदम के पहले सर में रूह दाखिल हुई, उन्होंने आंखें खोली। फिर उनके हाथों पे दाखिल हुई, उन्होंने हाथ हिलाए। उसके बाद उनके जिस्म पे जब पहुंची तो वो उठकर बैठ गए। तो वहां पर अल्लाह ताला ने कहा था कि इंसान बहुत ज्यादा जल्दबाज है। तो फिर जब वो उठकर बैठ गए तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला को सजदा किया। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा ताज़ीम ही करें। यहाँ पर मैं एक फरिश्ते, एक जिन का बात करूंगा जिनका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बेसिकली एक जिन था। ये भी वन पेपर का क्वेश्चन है कि अज़ाज़ील क्या था। एक जिन था, लेकिन इसकी इतनी इबादत इसने की थी, और हर आसमान पर इसने बैठ इबादत की थी, और ज़मीन पे भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर इसने इबादत ना की हो। इसकी इस खासियत की बना पर इसको जो है वो फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। ठीक है, तो अज़ाज़ील ने कहा कि आपने जैसे पढ़ा है कि शैतान जिसे बाद में कहा गया कि उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, आग सुपीरियर है, मिट्टी इंफीरियर है, तो मैं इल्म भी मेरा इससे ज़्यादा है, और मेरी इबादत भी इससे ज़्यादा है। वहाँ पर उसने तकब्बुर किया, और वहाँ पर फिर जो है अल्लाह ताला ने इसे मरदूद कर दिया, और तब से इसका नाम इबलीस पड़ गया। इबलीस कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर, इबलीस कहते हैं मायूस को। ठीक है, तो ये इबलीस जो था इसने फिर इनकार कर दिया, और उसने फिर अल्लाह ताला ने इसको लंबी उम्र दी। इसने कहा कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। ठीक है, और वहीं से फिर जो है इंसान की आजमाइश भी शुरू हो जाती है। खैर, हम लोग वापस हज़रत आदम पे आते हैं। हज़रत आदम को पैदा करने के बाद हज़रत आदम की पसली से जो है वो अम्मा हवा की पैदाइश हुई। हज़रत हवा जो थी वो जैसे हज़रत यूसुफ को खूबसूरत तरीन मर्द कहा जाता है, तो ये सबसे खूबसूरत औरत जो थी वो तारीख इस इंसानी में सबसे खूबसूरत औरत, वो अगर कोई आपसे पूछे तो वो अम्मा हवा थी। ठीक है, इंग्लिश में इनके लिए एव्स का वर्ड यूज होता है, और हज़रत आदम के लिए एडम्स का। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है हज़रत आदम को हज़रत अम्मा हवा को हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा किया गया। तो उसके बाद इनको जन्नत में एंटर कर दिया गया। वहां पर इन पे था कि हर तरह की आज़ादी थी, सिर्फ एक जो था वो गंदम का दरख्त था, उसका फल खाने से इनको मना किया गया था। तो इसमें जो था हमने देखा कि इबलीस ने चूंकि वादा किया था कि मैं अ, इंसान को भटकाऊंगा, तो वो जो था सांप की शक्ल में जन्नत में एंटर हुआ है। तो तभी से इंसान और सांप की जो है वो दुश्मनी मशहूर है। ठीक है, तो सांप की शक्ल में वो एंटर हुआ है, उसने हज़रत हव्वा को और फिर हज़रत आदम को भटकाया कि आप ये जो है वो फल खाओ। तो उन्होंने जब वो फल खा लिया तो वो बेलिबास हो गए। उनका लिबास जन्नत का जो था वो अल्लाह ताला ने छीन लिया, और उनको जो है वो फिर जमीन पर उतार दिया गया। तो जब हम देखते हैं कि जमीन पर उनको उतारा गया, तो हजरत आदम जो थे उनको अलग एक इलाके में उतारा गया, जिसे हम आजकल श्रीलंका कहते हैं। और इधर एक पहाड़ है जिसे एडम्स पीक कहते हैं, एडम्स पीक। इधर जो है हजरत आदम को उतारा गया, और जो हजरत अम्मा हवा थी उनको कहाँ उतारा गया, उनको जद्दा में। ठीक है, ये नजद का इलाका था, जो जजीरा नुमा अरब है, जिसके बारे में हम मजीद आगे चल के पढ़ेंगे जब आप सल्लम का हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो उसमें जो है वो इलाका एक जद्दा उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो जद्दे अमजद है, यानी कि हज़रत अम्मा हवा है, वो वहाँ पर उनकी कब्र है। तो नजद भी और जद्दा, ये बेसिकली उसी से माखद है वर्ड दोनों ना। तो ये दोनों जो थे वो 200 साल तक आप एक दूसरे के बगैर रहे, भटकते रहे। ठीक है, और तौबा करते रहे। तो आखिरकार इनकी तौबा कबूल हुई, और ये इनकी मुलाकात जो थी वो अरफात के मैदान में हुई थी। ठीक है, और आपको पता है कि योम अरफा जो है वो फिर
9 ज़िल हज को किया जाता है। 9 ज़िल हज को यौम अरफा कहते हैं। अरफात के मैदान में हाजी जमा होते हैं। वो हम हज के चैप्टर में जो है वो उसके मुतालिक ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब इनकी खैर तौबा कबूल हो गई और फिर जो इनकी यहाँ पर ज़िंदगी जो शुरू हुई, तो इनका ज़्यादातर अरसा जो है वो अरब के इलाके में ही गुजरा है। ठीक है। तो अभी जो है फिर इनके, वैसे तो जिस वक्त हज़रत आदम की डेथ हुई है, हज़रत आदम की जो एज थी वो 960 साल थी। कई जगहों पे 1000 साल लिखी होती है, लेकिन इन्होंने अपनी 40 साल एज जो थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी। ये बात हमें इसराइलियात में मिलती है। जब मैं इसराइलियात का वर्ड यूज़ करूंगा, इसका मतलब है कि यहूदी और ईसाइयों की जो किताबें हैं उनके अंदर हमें ये बात मिलती है। ठीक है। तो 40 साल इन्होंने जो है वो हज़रत दाऊद को दे दी थी, तो 1000 साल में से 960 साल उन्होंने उम्र पाई थी। तो इनकी जो औलाद थी, जब इनकी वफात हुई है तो 1 लाख के लगभग, 1 लाख। लेकिन हमें जो है तारीख में इनकी जो है वो 3 बेटों का, 3 बेटे और 2 बेटियों का जिक्र मिलता है। ठीक है। जो 3 बेटे हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो है काबील, दूसरा है हबील और तीसरा है शीस, जो बाद में चल के दूसरे नबी भी बने थे। और दोनों बेटियों में से एक बेटी का नाम मिलता है जिसे कहते हैं अकलीमा। ठीक है। अकलीमा जो थी वो बेटी थी तदादम की। और काबिल उस वक्त जो था वो बहन भाइयों में शादी जो थी वो अलाउ थी इस तरह की कि अगर कोई बहन, क्योंकि बहन जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, तो वो जो एक जो हाबील जो काबिल था और अकलीमा, ये दोनों सगे थे, तो इनकी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन काबिल की अकलीमा से शादी होना तय पाई थी, जिसको फिर काबिल ने चैलेंज कर दिया था। तो हाबिल और काबिल का फिर इशू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हज़रत आदम के चैप्टर में ही। तो उस वक्त ये था कि काबिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि काबिल जो था वो खेती बाड़ी करता था, और हाबिल जो था वो जानवर पालता था। यहाँ बता दूं कि खेती बाड़ी का जो पेशा है वो तकरीबन 12,000 साल पुराना है, और जानवर पालने का जो है वो 10,000 साल पुराना पेशा समझा जाता है तारीख के अंदर। तो काबिल और हाबिल दोनों में मसला तय हुआ कि काबिल ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ अकलीमा से। लीमा, मैंने बताया ये उनकी बेटी थी हज़रत आदम की, और ये दोनों बेटे थे। तो फिर काबिल ने कहा कि मैं शादी शादी करना चाहता हूँ, हाबिल ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि हम जो है ना वो कुर्बानी देते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हुई तो वो जो है उसकी शादी हो जाएगी। तो उस वक्त कुर्बानी का ये रिवाज होता था कि एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है ना वो अपनी कुर्बानी रखते थे। तो उसमें क्या होता था कि अल्लाह आसमान से बिजली आती थी और उस कुर्बानी को जलाती थी। तो जिसकी जल जाती थी तो मतलब वो उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। तो इधर हाबील ने भी रखी अपनी तरफ से जो कुर्बान करके जानवर, और काबील ने भी रखा। तो आसमान से बिजली आई और हाबील की जो कुर्बानी थी वो जल गई, और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। तो इससे तय पाया कि हाबील की शादी जो होगी वो कलीमा से होगी। तो लेकिन इस बात पे काबील ने क्या किया, काबील ने गुस्से में आकर और पत्थर से जो है वो पहला जो मर्डर हुआ है तारीख में वो पत्थर के जरिए हुआ है, और काबिल ने उसको हाबिल को कत्ल कर दिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग अक्सर परेशान हो जाते होंगे कि काबिल ने कत्ल किया या हाबिल ने कत्ल किया। तो इधर से एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि काबिल जो है वो भी काफ से है, और कातिल जो है वो भी काफ से। तो काबिल जो है वो कातिल है और हाबिल का कत्ल हुआ था बाद। ठीक है। ये आप याद करने की ट्रिक याद रख सकते हैं। खैर उसके बाद जो है वो इंसान को दफन करने के लिए, उसके बाद उन्होंने एक कौवे को देखा काबिल ने कि जो अब दूसरे कौवे को मारने के बाद दफन कर रहा था, तो उसने उससे ट्रिक सीखी और उसके बाद उसने हाबिल को भी इसी तरह दफन कर दिया। और क्यामत के दिन भी सबसे पहले हाबिल और काबिल का जो कहते हैं कि लेकर आज अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे पहले ये केस पेश होगा। ठीक है। अच्छा तीसरा जो था वो बेटे थे वो शीस अलैहिस्सलाम थे, जिनको बाद में नबूवत मिली थी। जब हजरत आदम 130 साल के थे तो तब जो थे वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे।
ठीक है। तो हम हजरत आदम की जो एज है ना वो काउंट करते हैं उनके हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा के मिलने के बाद। उससे पहले वो 200 साल तक भटकते रहे। ठीक है, उनकी तौबा कबूल नहीं हुई। फिर उनकी तौबा कबूल होने के बाद जो है ना, वैसे कई जगहों पे लिखा होता है कि 40 साल उनकी तौबा कबूल हो गई थी और मिल के, तो ये जो है ना उसके बाद 130 साल के जब थे हजरत आदम, तब जो थे वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हजरत आदम के मतलब मजीद कुछ पढ़ लेते हैं जो एमसीक्यूज जो है वो वन पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं, कि अलकाबात हजरत आदम के जो यूज होते हैं। तो एक तो हजरत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, यानी कि बशर कहते हैं इंसान को। अबुल बशर का मतलब है इंसान का बाप। ठीक है। और एक जो हजरत आदम का एक और यूज होता है वो है आदम सफ़ीउल्लाह। ठीक है। और तीसरा ये है कि खलीफतुल अर्स पहली दफा जो था ना, पहला जो खलीफा हजरत आदम को कहा गया था। एक और नबी का भी कहा गया, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो किसको कहा गया था। तो ये हजरत आदम के बारे में। अच्छा, दूसरा ये कि हजरत आदम ने अपनी जिंदगी में टोटल 40 हज किए थे। कोई आपसे ये एमसीक्यू आ सकता है कि हजरत आदम ने कितने हज किए? कुरान में जो हजरत आदम का जिक्र आया है वो तकरीबन 25 आयात में है, 25 जगह पर कुरान में जिक्र आया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हजरत आदम की जो जुबान थी वो इब्रानी जुबान थी। ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है इब्रानी, और इसे इंग्लिश में हेब्रियू लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे चल के हम और पढ़ेंगे कि किस किस नबी की ये जुबान रही है, हेब्रियू लैंग्वेज। तो ये सब शुरू में जो है हज़रत आदम थी, यही जुबान थी। ठीक है। अच्छा, आदम वर्ड जो है ना वो भी अक्सर पूछ लेता है एमसीक्यू उसमें कि वो कैसे निकला। असल में आदम जो है ना वो गंदुम से निकला है, कि गंदुमी, मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि गंदुम का वर्ड जो है ना वो आदम के साथ इस वजह से लेंगे, तो ये गंदुम जो है ना, गंदुमी रंग जो है ना, आपको पता है कि जो वीट होती है, गंदुम होती है, उसका भी गंदुमी रंग होता है। तो ये जो है वो आदम का मतलब वहां से निकला है। और एक आदम का मतलब ये भी होता है, कई जगहों पर बयान हुआ है कि बगैर बाप के। इसका मतलब भी आदम का मतलब ये भी लिया जाता है कई जगहों पे। अच्छा, एक एमसीक्यू अक्सर पूछता है कि हज़रत आदम पर कितने सहीफे नाजिल हुए? तो 10 सहीफे नाजिल हुए। ठीक है। और हज़रत आदम जो थे वो नबी भी थे और रसूल भी थे। ठीक है। अच्छा, नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है ये थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आगे चल के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपकी। नबी जो होता है ना, और रसूल जो होता है, रसूल आए हैं टोटल 313, नबी आए हैं टोटल 1,24,000। ठीक है। सारे रसूल जो थे वो नबी थे, लेकिन सारे नबी रसूल नहीं थे। नबी को क्या होता है कि तबलीग करता है नबी अल्लाह के दीन की, और पहले से जो शरीयत होती है ना, पुरानी शरीयत, उसी को फॉलो करता है। ठीक है। और जो रसूल होता है ना, वो नबी भी होता है लेकिन वो अपनी नई शरीयत लेकर आता है। ठीक है। और ये सारा कुछ है। ये आप ऐसे ही समझ लें कि अगर आप जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, वो एज अ सब इंस्पेक्टर भी एक्ट कर सकता है और एज एस एच ओ भी हो सकता है। एस एच ओ का मतलब एक एजाजी होता है उसके लिए, रैंक उसका वही है जो सब इंस्पेक्टर है। ठीक है। इसी तरह जो हर रसूल होता है उसके पास एक नया इख्तियार होता है और उसको नई शरीयत दी जाती है, और होता वो भी नबी है। ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी वैसे आपको समझाने के लिए। अच्छा, जो हज़रत आदम के बारे में एक और बात, एक और जो वर्ड यूज होता है वो रूहुल बयान का है। रूहुल बयान का मतलब है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जानने वाला। तो हज़रत आदम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 1 लाख लैंग्वेजेस पर अबूर हासिल था। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो हज़रत आदम के मुतालिक, तो हम लोगों ने तकरीबन सारी चीज़ें वो कवर कर ली हैं जो हज़रत आदम के मुतालिक जो है वो पूछी जाती हैं सर्विस कमीशन के इम्तिहान में या डिफरेंट। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
दाऊद एकेडमी के नाम से ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपको पीपीएससी, एफपीएससी, बीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, एनडीएस, ये जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी मुकम्मल तौर पर करवाई जाएगी। हमारे चैनल में और बाकी चैनल्स में क्या फ़र्क है कि वो एक छोटा सा डेमो देते हैं और बाकी के लिए कहते हैं कि आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करें या हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स परचेज करें। तो उससे हटकर ये है कि इसके अंदर जो है सब कुछ टोटली फ्री है। दूसरा ये कि इसकी 200+ वीडियोस होंगी जो हर टॉपिक को कवर करेंगी। इसी तरीके से हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को जो है वो लाइक कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।